हेलो बच्चों, माय नेम इज अविनाश कुमार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक सा चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है ना, हिंदी भाषा का ना नींव है। एक तरह समझे तो वर्ण के बिना दुनिया का सारा शब्द और वाक्य क्या हो जाता है? अधूरा। जितना भी शब्द और वाक्य बनता है सब किस चीज से बनता है? वर्ण से बनता है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। वर्ण के क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण का परिभाषा देखिए। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण से भी कुछ छोटा होता है। देखिए इसका एग्जांपल, अ, आ, क, च इत्यादि। इससे छोटा क्या होगा? इसको आप किस चीज में तोड़िएगा? एक नाम लेते हैं, जैसे राम। राम बोले, इसका क्या, ये शब्द है, इसका हम खंड कर सकते हैं क्या चीज में? रा जोर आम, रा जोर म, इसका भी हम खंड कर सकते हैं। देखिए, र हलंत जोर आ प्लस म हलंत जोर आ। देखिए राम किस चीज से मिलकर बना है? र आ मोहलन जोर अ, इस चीज से मिलकर बना है। समझे ना? हम राम जो शब्द है इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ण का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इन्हीं वर्णों को मिला के क्या बनता है? वर्णमाला बन जाता है। वर्ण का क्या बन जाता है? माला बन जाता है। अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बन जाता है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का एक समूह होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बच्चा में, ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षौ दीर्घ, कहां तक? अक्षर तरह ज्ञ तक। यह क्या बन जाता है? वर्णमाला बन जाता है। अब देखिए, नोट कर लीजिएगा। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितना होता है? 52 होते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम। वर्ण के कितने भेद होते हैं? आप लोग जहां समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और शेयर करें इस वीडियो को, और फॉलो फॉलो करें यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर को। अब देखिए, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला देखिए, स्वर वर्ण, और दूसरा कौन सा होता है? बोलिए। व्यंजन वर्ण। अभी हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्ण वर्ण क्या होता है? देखिए, स्वर्ण वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, स्वर्ण वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए, स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ, औ। अ से लेके कहां तक? औ तक। ये सारे जितने भी वर्ण, ये कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण होता है। अब देखिए, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने हुए? 11। आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 11। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 11। टोटल कितने स्वर्ण वर्ण की संख्या होते हैं? 11। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे आगे बताते हैं।
ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए, स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला देखिए कौन सा होता है? हर्ष स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। और तीसरा क्लुत स्वर। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। देखते हैं कि हर्ष स्वर कौन कौन सा होते हैं। उदाहरण देखिए इसका। अ हो गया, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, री हो गया। हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? अ, हर्षई, हर्षऊ, री। हर्ष स्वर की कितनी संख्या होते हैं? 4। इसको नोट कर लीजिएगा। संख्या कितने होते हैं? 4। इसको आप उच्चारण करके देखिए ना। ओ ज्यादा समय लगता है बोलने में, हर्षई, हर्षौ, री ज्यादा समय लगता है बोलने में, इसको कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की कितने संख्या होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? अ हो गया, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, री हो गया। अब देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण आगे लिखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं।
उदाहरण देखिए, दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? आ हो गया, दीर्घई हो गया, दुर्गऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। देखिए, यही सब जो वर्ण है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, हर, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए, दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होते हैं? 7। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। नोट कर लीजिएगा, दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? 7, 7। ठीक है, नीचे वाला इरेज कर दे। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बताते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखिए, इसको आप इसका उच्चारण कीजिएगा दीर्घ स्वर का, तो देखिएगा इसमें अधिक मात्रा का समय लगता है। बोलिए, आ, दीर्घई, दुर्ग औ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 7 होते हैं इसकी संख्या। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को ही संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। देख ले, इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। उदाहरण देखिए, ऐ बोले तो कौन कौन सा स्वर मिलके बना है? ऐ, अ प्लस हर्षई। एक ए जो है, सॉरी, ऐ जो है कौन सा स्वर मिलके बना है? अ और हर्षई स्वर मिलके ए बना है। अब देख लेते हैं, औ, अ और हर्षौ मिलके क्या बन जाता है? औ। इसको आप प्रोनाउंस कीजिए, ए, औ। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दूर में है, उसका नाम है, अगर सपोज डेट राम लेते हैं, अगर धीरे से बोलेंगे राम तो वो सुनेगा। उसको कैसे बोलना होगा? हिट के बोलना होगा, राम। क्या हुआ? तिगुना समय लगा कि नहीं लगा? जैसे बोलते हैं ओम, ओम कैसे बोला जाता? ओम। थोड़ा देर, ज्यादा देर तक क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड को, इसलिए इसमें क्या लगता है? तिगुना समय लगता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग क्या पढ़े? वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण वह मूलध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण का उदाहरण क्या लिए थे? ओ, आ, हर्षई। ये सब का खंड या टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी हम लोग पढ़े स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे हम लिए थे क्या? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। क्या लिए थे? री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने वर्ण होते हैं? स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। इसमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। अब देखते हैं स्वर्ण वर्ण के कितने काइंड हुए थे? 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम लोग क्या पढ़े थे? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। तो उसका उदाहरण क्या लिए थे? अ, हर्षई, हर्षौ, री लिए थे। स्वर वर्ण की, सॉरी, हर स्वर की संख्या कितनी होते हैं?
4। फिर दूसरा कांड पढ़े थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है तो उसका उदाहरण क्या लिए थे? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर की टोटल कितने संख्या होते हैं? 7। और तीसरा कांड पढ़े थे हम क्या? प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। तिगुना समय कैसे लगता है? जैसे आई लिए थे और हर्षई मिलके बना है, औ लिए थे और हर्षौ मिलके बना है, सॉरी आई लिए थे क्या? और हर्षई, और औ और हर्षौ से मिलके क्या बनता है? औली, औ बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखते हैं वर्ण के दूसरे वेद के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, पहले तो पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा कांड वर्ण के, दूसरा कांड व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। हम लोग क्या पढ़े थे? स्वर्ण वर्ण कहां से कहां तक होता है? अ से लेके औ तक पढ़े थे। अब बाकी जो दो बच गया था क्या बोलते हैं? अंग और अ, उसको अयोगवा बोला जाता है, जिसका चिन्ह होता है अनुस्वार, और विसर्ग बोला भी जाता है उसको। और उसको छोड़ के क्या बच गया? क ख ग घ से कहां तक? अक्षर तरह ज्ञ तक। यही होता है व्यंजन वर्ण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, ये सारे जितने भी वर्ण ये क्या है? व्यंजन वर्ण है इत्यादि। देखिए हम क्या बोले थे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए क में क्या छुपा हुआ? स्वर वर्ण छुपा हुआ। जैसे देखते हैं क, क को आप क्या लिखिए? क हलंत जरा। इसमें देखिए क्या, कौन सा वर्ण छुपा हुआ है? स्वर्ण वर्ण छुपा हुआ है ना। और क्या है? और स्वर्ण वर्ण है, इसलिए हम स्वर्ण वर्ण को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। कौन सा वर्ण दो, कौन सा दो वर्ण बन के बना? क और अ, इसलिए इसमें स्वर्ण वर्ण को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। जैसे अब हम क्या लिए थे? च। देखिए च कौन सा दो वर्ण मिलके बना है? च और अ। इसमें स्वर्ण वर्ण को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अब ट, ट में क्या छिपा हुआ है? अ। दो वर्ण, सॉरी इसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेने पड़ा है ना इसमें ट में। इसी तरह हम लेते हैं तो में भी क्या छिपा हुआ? अ। आप लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताइएगा। जैसे लेते हैं छ, घ, प। इसका उत्तर बताइएगा कौन सा दो वर्ण मिलकर बना है? ये छ, घ और प। इसमें कौन सा दो वर्ण मिलके बना है? बताइए। छ कौन सा दो वर्ण मिलके बना है? छ और अ मिलके बना है।
इसमें स्वर मन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, सॉरी हलंत लगाते हैं। घ कौन सा दो वर्ण मिलकर बना है, घ और अ। प कौन सा दो वर्ण मिलकर बना है, प और अ मिल अ से मिलकर बना है प। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग क्या पढ़े, व्यंजन वर्ण के बारे में। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण क्या होता है, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया इत्यादि। देखिए व्यंजन वर्ण में कौन सा वर्ण छिपा होता है, स्वर वर्ण छिपा होता है। जैसे क कौन सा दो वर्ण मिलकर बना, क और यहाँ पे क्या है, स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण इसमें छिपा हुआ है। जैसे च है, इसमें कौन सा दो वर्ण मिलकर बना, च और इसमें कौन सा वर्ण छिपा हुआ, स्वर्ण वर्ण इसमें छिपा हुआ। स्वर्ण वर्ण को हटाने के लिए हम क्या लगाते, इसमें हलंत चिन्ह लगाते, समझे। जैसे ट है, कौन सा दो वर्ण मिलकर बना, ट और इसमें क्या है, यहाँ पे स्वर्ण वर्ण है और यहाँ पे क्या हुआ, छिपा हुआ। इसी स्वर्ण को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे तो है, तो कौन सा दो वर्ण मिलकर बना, त और इसमें स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ है और स्वर्ण वर्ण को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, हम हलंत चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, देखिए पहला इसका कांड होता है जिसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। पहला कांड क्या होता है इसका, स्पर्श व्यंजन। देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जीभ मुख के किसी न किसी भाग से क्या होता है, स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है, स्पर्श होता है, उसे व्यंजन उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए इसका नाम ही स्पष्ट है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श करना। जैसे आप बोलिए ना, स्पर्श व्यंजन कोई भी क्या बोलते हैं, वर्ण का उदाहरण लीजिए। जैसे क बोले, देखिए क बोल के देखिए, क जीभ जो है क्या चीज से टच हो रहा है, तालु टच हो रहा है, कंठ से। क ख ग ये सब क्या स्पर्श व्यंजन है। इसका उदाहरण हम लेते हैं, देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज
झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये जितना भी हम वर्ण लिखे हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये जितना भी हम वर्ण लिखे ये सब क्या है? एक तो है ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन। इस सभी का उच्चारण कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जीव जो है किसी ना किसी मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श होता है। इसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए इसका क्या नाम होता है? इसको कवर्ग भी बोला जाता है। इसका नाम होता है, इसको क का वर्ग बोला जाता है। समझे? ये क्या है? च वर्ग है। इसको क्या है? ट वर्ग है। इसको क्या कहा जाता है? त वर्ग। इसको क्या बोला जाता है? प वर्ग। क से लेके प तक जितना भी वर्ग है ये सब क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेके कहां तक? प वर्ग तक। ये जितना भी व्यंजन जितना भी वर्ण है ये सब क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। देखते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होती है? इस टोटल को आप काउंट कीजिएगा कितना होगा? 25 होगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए कितना टेबल है? इसको टोटल आप काउंट कीजिए 5 और ये कितना? 1 2 3 4 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ? 25। इसको आप सिंपली इस तरह भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए काउंट किए कितना है? काउंट करके 25 है। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 25। इसको क्या कहा जाता है? क वर्ग से जितना भी प वर्ग तक है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसका टोटल संख्या कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 25। देखिए इसको आप प्रोनाउंस कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा, देखिएगा जीव जो है ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श होता है। इसका हम उच्चारण स्थान भी बताएंगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। हम क्या पढ़े अभी? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और फिर दूसरा कांड क्या होता है वर्ण का? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के पहला कांड के बारे में क्या पढ़े? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श होता है, मतलब छूता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का हम देख सकते हैं कौन कौन होते हैं स्पर्श व्यंजन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क से लेके प वर्ग तक जितना भी वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में क्या आ जाता है? क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न न। उसके बाद त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये जितना भी वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब देखते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मतलब क वर्ग कहां से निकलता है, च वर्ग कहां से निकलता है, ट वर्ग कहां से निकलता है, त वर्ग कहां से निकलता है और प वर्ग कहां से निकलता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन का जितना भी वर्ण आता है उसको हम उसके उच्चारण स्थान के बारे में हम समझते हैं। कौन कहां से निकलता है, कौन सा वर्ण कौन से भाग से निकलता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन क्या पढ़े थे? क वर्ग में कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग। इसको क्या बोला जाता है? क वर्ग बोला जाता है। क का क्या है? ये सब वर्ग है। उसके बाद क्या होता है? च, छ, ज, छ, य। इसको क्या बोला जाता है? च वर्ग। इसका ट, ठ, ड, ढ, न। इसको क्या बोला जाता है? ट वर्ग। उसके बाद क्या होता है? त, थ, द, ध, न। इसको क्या बोला जाता है? त वर्ग। लास्ट क्या बच गया? प, फ, ब, भ, म। इसको बोला जाता है क्या? प का वर्ग है। देखिए, जितना भी स्पर्श व्यंजन है इस सभी वर्ण के हम उच्चारण स्थान के बारे में हम समझेंगे। जैसे क वर्ग है, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है कंठ से निकलता है। दूसरा जो होता है च वर्ग, ये कहां से निकलता है? ये तालु से निकलता है। अब तीसरा है ट वर्ग, ये कहां से निकलता है? ये मूर्धा से निकलता है। देखिए, अब त वर्ग है, ये कहां से निकलता है? ये दंत से निकलता है। ये प वर्ग, ये कहां से निकलता है? ये तालु होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये ओष्ठ से निकलता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन के जितने भी वर्ण है, क वर्ग कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। च वर्ग कहां से निकलता है? ये तालु से निकलता है। ये ट वर्ग है, ये कहां से निकलता है? ये मूर्धा से निकलता है। ये त वर्ग है, ये कहां से निकलता है? ये दंत से निकलता है। ये प वर्ग है अंतिम वर्ग, ये कहां से निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। ये क वर्ग का जितना भी वर्ग है इसको आप लोग उच्चारण कीजिएगा, देखिएगा कंठ से निकलेगा। जैसे बोलिए ना क, ये कंठ से आवाज आ रहा है ना, क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए, च वर्ग जो है ये मूर्धा, सॉरी, ये तालु से निकलता है। देखिए, च, छ, ज, झ, य, ये क्या चीज से निकलता है? तालु से निकलता है। ये ट वर्ग है, ये कहां से निकलता है? जैसे हो गया ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धा से निकलता है। इसको प्रोनाउंस कीजिए, उच्चारण ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त वर्ग पढ़िए, ये कहां से निकलता है? दंत से निकलता है। इसको उच्चारण कीजिए, त, थ, द, ध, न। ये देखिएगा कि दांत से निकलता है। अब प वर्ग से देखिए कहां से निकलता है? ये ओष्ठ से निकलता है। इसका जितना भी वर्ण, इसका उच्चारण कीजिए, प, फ, ब, भ, म। देख रहे हैं, ओष्ठ, ओठ से, ओठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है? इसलिए किसी क्या चीज से प्रोनाउंस होता है? ओष्ठ से होता है। प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण करके देखिए आप। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अभी हम क्या पढ़े? स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़े तो क वर्ग किससे निकलता है? कंठ से निकलता है। च वर्ग किससे निकलता है? तालु से निकलता है। ट वर्ग किससे निकलता है? मूर्धा से निकलता है।
तो वर्ग किससे निकलता है? दंत से निकलता है। और प वर्ग किससे निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। हम व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। इससे आगे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के दूसरा भेद के बारे में। हम इसको इरेज करते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला हम कौन सा भेद पढ़े? स्पर्श व्यंजन। दूसरा भेद के बारे में पढ़ते हैं हम, उसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म हवा। समझे? ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म। और इसका उदाहरण लीजिए, क्या होता है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण लीजिए। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जितने भी वर्ण ये है ये सब क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसको आप प्रोनाउंस कीजिए ना, इसका उच्चारण कीजिए ना। तालव्य स, इसमें देखिए तालव्य स, इसमें क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब ये चारों जितने भी वर्ण ये क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 4। इसको नोट कर लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन का टोटल संख्या कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये जितना भी चारों वर्ण ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसका आप उच्चारण कीजिएगा तो इसमें क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा, गर्म हवा निकलेगा। समझे? इसका टोटल संख्या कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा ऊष्म व्यंजन का? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसके टोटल संख्या कितने होते हैं? 4। व्यंजन वर्ण के कौन कौन सा भेद हम पढ़ लिए? स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए। दूसरा ऊष्म व्यंजन के बारे में हम पढ़ लिए। अब तीसरा कांड पढ़ते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला हम पढ़े स्पर्श व्यंजन, दूसरा हम पढ़े ऊष्म व्यंजन और तीसरा हम पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण अंतः होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण अंतः होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन का
नाम से स्पष्ट है क्या? अंत। अंत कहने का मतलब क्या होता है? अंदर। इसका उदाहरण देखते हैं कौन कौन सा वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन होता है। य, र, ल, व। ये चारों वर्ण जो है य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण कीजिए ना। य, य देखिए तो उच्चारण इसका बाहर नहीं आता है, अंदर ही रह जाता है, मुख के अंदर ही रह जाता है। र, ल, व, ये चारों वर्ण जो ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका टोटल संख्या कितना होता है? नोट कर लीजिएगा। 4। अंतस्थ व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। हम क्या पढ़े थे व्यंजन वर्ण के बारे में? व्यंजन वर्ण के कौन कौन सा वेद हम पढ़ लिए? 3 वेद हम पढ़ लिए। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन जो क्या होता है? मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से कहां तक? क वर्ग से प वर्ग तक। टोटल उसको काउंट कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 25। दूसरा हम पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, समझे ना? उस अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण अंत होता उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे देख लीजिए, य, र, ल, व। इसका उच्चारण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मुंह के अंदर ही रह जाता है इसका उच्चारण। जैसे य, र, ल, व। टोटल संख्या कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन के? 4। और तीसरा हम पढ़े थे क्या? उष्म व्यंजन के बारे में। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या निकले? उष्मा निकले। उष्म व्यंजन का कितना संख्या होता है टोटल? 4। कौन कौन सा देखे थे? तलाभ्य स, मुदन स, दंत स, ह। ये चारों वर्ण जो है ये क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इसका हम चौथा कांड पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हम व्यंजन वर्ण के 3 भेद के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के बारे में पढ़ ली। और इसका चौथा भेद होता है जिसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वन का चौथा का नंबर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण देखते हैं कौन कौन होते हैं संयुक्त व्यंजन। उदाहरण देखिए जैसे अक्ष, त्र, क्यों और एक होता है स्र। देखिए अक्षर कौन सा दो व्यंजन से बनते हैं? पढ़े थे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण क्या लिए थे? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र लिए थे। स्र होगा यहाँ पे स्र। देखिए अक्ष कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं? अक्ष लिखिए। क और मूर्धन्य ष से मिलके क्या बनेगा? अक्ष। जैसे त्र, ये त और र से मिलके बनता है ज्ञ। ये क्या चीज से मिलेगा?
ज और अंगों से मिलकर बनेगा ज्ञ। श्रो देखिए, श्रो तालव्य स और र से मिलकर बनेगा। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क्या लिए थे? अक्ष, त्र, ज्ञ। जैसे अक्ष कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना है? क और मूर्धन स से मिलकर बना है। जैसे तो सॉरी त्र कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना है? त और र। ज्ञ कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना है? ज और अंग से मिलकर बना है। स्र कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना है? स और र। देखिए ना, क और मूर्धन स ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। जैसे त्र, त और र ये दोनों क्या है? व्यंजन से व्यंजन है। ज्ञ, ज और अंग, स्र कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना है? स और र। ये जितना भी है ये सब क्या है? कोई ना कोई क्या है? व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में क्या पढ़े? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पॉज करके। ठीक है, हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का कौन कौन सा वेद हम पढ़ लिए थे? पहला वेद क्या पढ़े थे हम? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श होता है। कौन? जीव जो है मुख के किसी ना किसी भाग से क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? क वर्ग से लेकर कहां तक? प वर्ग तक। ये जितना भी होते हैं वर्ण क वर्ग से प वर्ग तक ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसका हम दूसरा कांड पढ़े थे क्या? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन क्या होते हैं? अंत स्पर्श होते हैं, समझे ना? उसका उदाहरण क्या लिए थे? य, र, ल, व ये चारों वर्ण जो है ये क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरा कांड क्या पढ़े थे? उस व्यंजन के बारे में। उस व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन सॉरी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या निकले? उष्मा निकले। उस उदाहरण क्या लिए थे उस व्यंजन का? चार उदाहरण लिए थे ना, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये चारों वर्ण जो ये क्या कहलाते हैं? उस व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा? इसमें से उष्मा निकलेगा, गर्म हवा निकलेगा। बोल के देखिए, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। और चौथा हम क्या पढ़े थे इसका? संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए अक्ष कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना? क और मूर्धन स से मिलकर बना। त्र कौन सा व्यंजन से मिलकर बना? त और र। और ज्ञ जो है ये कौन सा दो व्यंजन से मिलकर बना? ज और य। ज और य से मिलकर बना। और स्र कौन सा दो व्यंजन के मिलकर बना? तालव्य स और र से मिलकर बना। ये अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये चारों वर्ण जो है ये कौन सा कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इसका हम पांचवा कांड के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण का हम पांचवा कांड पढ़ेंगे क्या? अतिरिक्त व्यंजन के बारे में। कौन कौन सा हम पढ़ लिए व्यंजन के वेद? 4 वेद पढ़ लिए। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और पांचवा कांड हम पढ़ेंगे क्या? अतिरिक्त व्यंजन के बारे में। अतिरिक्त व्यंजन। देखिए अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? ये बड़ी र और ये ढ जो होता है इसको क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। और इसका छठा कांड होता है उसको बोला जाता है अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह कौन सा वर्ण होता है? देखिए जैसे क्या पढ़े थे? ए, आई, ओ, औ, औवे तक ना पढ़े थे हम स्वर वर्ण में। दो बच गया, क्या था? क्या? अंग और अह। अंग और अह। इसको अनुस्वार भी बोला जाता है। अनुस्वार। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं।
और अ जो है इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से डिनोट करते हैं। यही दो वन जो है इसको क्या बोलते हैं? अयुग्मा बोला जाता है। अनुसार को ऐसे डिनोट करते हैं और अंग को विसर्ग बोला जाता है। उसको क्या से डिनोट करते हैं? दो डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम व्यंजन वर्ण के पूरे भेद के बारे में पढ़ लिए। कितने होते हैं व्यंजन वर्ण के भेद? 5 होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन और अयोग्वा। व्यंजन वर्ण पूरा खत्म। हम वर्ण के बारे में पढ़े थे। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़े थे। और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद पढ़े थे हम। ठीक है, इसको हम पूरा रिकैप हम जितना भी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े हैं, सारे वर्ण को ऐड करके देखते हैं कि हमको 52 पुरता है कि नहीं पुरता है। यही वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। उसी को हम सारे वर्ण को हम ऐड करके देखते हैं कि हमको 52 पुरता है या फिर नहीं पुरता। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण में कितने वर्ण थे? कहां से कहां तक? आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई ओ औ। ये सारे को आप काउंट किए थे तो कितना पूरा था? 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। अब देखिए, स्वर्ण वर्ण पढ़ लिया था। उसके बाद कौन सा भेद पढ़ रहे थे? वर्ण का। व्यंजन वर्ण का भेद पढ़े थे ना। व्यंजन वर्ण का टोटल कितना? व्यंजन वर्ण में टोटल कितने वर्ण होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से कहां तक? क वर्ग से प वर्ग तक। उसके बाद हम दूसरा में क्या पढ़े थे? अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़े थे। उसका टोटल संख्या कितना होता है? 4। कौन कौन होते हैं? य, र, ल और व। और हम तीसरा कांड पढ़े थे व्यंजन वर्ण का। क्या पढ़े थे? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का टोटल संख्या कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। और हम चौथा कांड पढ़े थे क्या? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन का कौन कितना संख्या होता है? 4 होते हैं। कौन कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और हम पांचवा कांड क्या पढ़े थे? अयोग्वा अतिरिक्त व्यंजन के बारे में पढ़े थे। अतिरिक्त व्यंजन की टोटल संख्या कितने होते हैं? 2। कौन कौन? बरी, रो और ये ढ। और हम छठा कांड क्या पढ़े थे? अयोग्वा। इसकी संख्या कितने होते हैं? 2। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। ये जितना भी हम संख्या लिखे हैं इसको आप ऐड करके देखिए 52 पुरता है कि नहीं पुरता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। इस सारे को ऐड करके आप देखिए। 11, ये 25, ये 4, फिर 4, फिर 4 और ये 2 और ये 2। आप इसको सारे को ऐड करके देखिए कितना होते हैं। 5 1 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 पर है ना। रेस्ट कितना बचा? 2 बचा। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5। देखिए ये सारे वर्ण को हम ऐड किए तो 52 पूरा कि नहीं पूरा? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसलिए टोटल इसको ऐड कीजिएगा कितना पुर जाएगा? मैक्सिमम 25 4 29 4 33 पुरेगा आपको। ये भी संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और अयोग्य ये भी व्यंजन वर्ण ही होते हैं। ये सारे को ऐड कीजिएगा आपको 52 पुर जाएगा। ठीक है,
आज की वीडियो के लिए इतना ही। वर्ण के बारे में हम पूरा पढ़ लिए। वर्ण के कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण चैप्टर को हम पूरा सीख लिए कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने वेद होते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजों के बारे में हम सीखेंगे, तो आप लोग यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी कुछ नया चीज है आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।